नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो महाकुंभ से कौन-कौन सी चीजें घर लेकर आनी चाहिए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला कई सौगात लेकर आता है। देश और दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। पवित्र तिथियों पर गंगा स्नान करने की होड़ मची रहती है। कहा जाता है कि अगर भक्तगण संगम नगरी से कुछ खास चीजें लेकर लौटें तो उनकी किस्मत खुल जाएगी, वे मालामाल हो जाएंगे, ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी और भाग्य चमकना तय है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ से कुछ शुभ चीजों को घर लाने से न केवल आपकी किस्मत चमकेगी बल्कि जीवन भी खुशहाल रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ खास चीजें जरूर लाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किन चीजों को घर लाना शुभ होता है। इन चीजों को घर लाने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करें और वहां से लौटते समय संगम का पवित्र जल जरूर घर लाएं। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम का जल घर लाने से घर में खुशियों का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता का वास होता है। गंगाजल को घर लाकर पूजा घर या किसी साफ जगह पर रखें। इससे आपका घर धनधान्य और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा और परिवार में पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। महाकुंभ मेले से तुलसी भी घर ला सकते हैं। घर में तुलसी रखने से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक हालात सुधरते हैं। नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना और सुबह जल देना न भूलें। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ था तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थीं। वहां की मिट्टी को दिव्य मिट्टी माना जाता है, इसलिए प्रयागराज की मिट्टी को घर लाना शुभ होता है। जब आप महाकुंभ जाएं तो वहां की मिट्टी घर ला सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संगम की पवित्र मिट्टी को घर में रखना बहुत शुभ होता है। इसे घर के मुख्यद्वार या पूजा स्थल पर रखें। इससे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। त्रिवेणी संगम की मिट्टी का पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। यह भी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ से पूजा के फूल भी आप घर ला सकते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के पूजा फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के हर मंदिर में विशेष भोग चढ़ाया जाता है। अगर आप मंदिर में चढ़ाया गया यह विशेष भोग घर लेकर आते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे दिव्य भोग कहा जाता है। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर लाना भी शुभ होता है। महाकुंभ के दौरान मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानकर परिवार के साथ इसे साझा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। महाकुंभ में जाएं तो वहां से मंदिर, पवित्र नदी या साधु संतों से प्राप्त पुष्प जरूर घर लेकर आएं। ऐसा करने से घर के संकट दूर होते हैं और पारिवारिक शांति बनी रहती है। मान्यता है कि महाकुंभ के समय संगम में शाही स्नान करने से दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग या पारस पत्थर को महाकुंभ से लेकर आना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल पर रखना सबसे अधिक लाभकारी होता है, जिससे घर में समृद्धि और खुशियां बढ़ती हैं। पवित्र और शुभ वस्त्रों को महाकुंभ से घर लाने से भी जीवन में खुशियां आती हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान की गई कुछ गलतियां आपके पूरे पुण्य को भंग कर सकती हैं? प्रयागराज का महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन को बदलने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो यह यात्रा आपकी सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है।
आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। अगर आप पहली बार महाकुंभ जा रहे हैं या भविष्य में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम आपको महाकुंभ की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी आस्था और भी बढ़ जाएगी। महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने आते हैं, वहां हर बार कुछ ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं जो सबको चौंका देती हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में घटी थी। जनवरी की ठंडी सुबह थी और पूरा संगम तट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। गंगा स्नान के लिए उमड़े लोगों की इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। तभी वहां एक 8 साल का बच्चा, अर्पित, रोता हुआ दिखाई दिया। उसकी मां ने उसके हाथ में एक लाल धागा बांधते हुए कहा था, बेटा, इस धागे को मत छोड़ना। यह धागा तुझे मुझसे जोड़े रखेगा। जैसे ही उसकी मां गंगा स्नान करने लगी, अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे और अर्पित का हाथ उसकी मां से छूट गया। वह भीड़ में कहीं खो गया और रोता हुआ संगम के किनारे बैठ गया। तभी वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटा साधु आया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने अर्पित को गोद में उठाया और कहा, डर मत बच्चा, मां गंगा तुझे मिलवा देगी। साधु अर्पित को लेकर संगम तट पर बैठ गया और घंटों ध्यान में लीन रहा। कुछ घंटे बाद साधु अर्पित को लेकर संगम के एक किनारे पर गया, जहां अर्पित की मां बेहोश पड़ी हुई मिली। साधु ने गंगाजल से उनकी आंखों पर छिड़काव किया और वे होश में आ गईं। अर्पित ने अपनी मां को गले लगाया और उसकी मां ने साधु को धन्यवाद दिया। लेकिन जब उन्होंने साधु की ओर देखा, तो वह वहां नहीं था। न ही उसके पैरों के निशान थे। बस एक लाल धागा जमीन पर पड़ा हुआ था। लोग कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा तट पर स्वयं भगवान या उनके दूत साधु के रूप में प्रकट होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस घटना के बाद अर्पित और उसकी मां हर महाकुंभ में संगम पर जाते हैं और उसी साधु की तलाश करते हैं, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, यह आस्था, विश्वास और चमत्कारों का संगम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खोसा लगता है, तब कोई न कोई शक्ति हमारी मदद के लिए आती है, चाहे वह किसी साधु के रूप में हो या किसी अदृश्य हाथ के रूप में। जहां करोड़ों लोग मोक्ष की आस में आते हैं, वहां गंगा में डुबकी सब पाप धो देती है। लेकिन इस आस्था के महासागर में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं, जो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली होती हैं। यह कहानी महाकुंभ की है, जब आस्था के इस पर्व में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने लोगों की सोच बदल दी। जनवरी की सर्द सुबह थी और पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। भीड़ में एक 12 साल की लड़की, दिया, अपनी मां और नानी के साथ आई थी। दिया पहली बार महाकुंभ आई थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसकी नानी ने कहा, बेटा, संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। दिया हंसते हुए बोली, पर मां, मैं तो बच्ची हूं। मैंने कौन सा पाप किया है? तीनों गंगा किनारे पहुंचे। जैसे ही मां और नानी गंगा में स्नान करने लगी, दिया किनारे बैठकर घाट पर खेलने लगी। खेलते खेलते वह घाट की सीढ़ियों के पास चली गई। तभी अचानक भगदड़ मच गई। चारों ओर लोग इधर-उधर भागने लगे और दिया भी भीड़ में दब गई। उसकी मां और नानी उसे खोजते रहे, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। संगम का तट भयानक हो गया था। लोग गंगा के किनारे गिर रहे थे और कई लोग बह गए। नेहा की मां जोर-जोर से रो रही थी। रात हो चुकी थी। नेहा संगम के एक सुनसान कोने में बैठी हुई थी, डर से उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके सामने एक अजीब सा साधु आकर खड़ा हो गया। वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने नेहा से पूछा, डर क्यों रही हो बेटी? नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी मां से मिलना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मां गंगा तुम्हारी देखभाल करती हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा दूंगा। साधु ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे घाट के किनारे ले आया।
वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साधु ने कहा, इसी पेड़ के नीचे बैठो। तुम्हारी माँ यहीं आएगी। नेहा ने साधु की बात मानी और पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर में वहां उसकी माँ और नानी पहुंची, जो नेहा को ढूंढते हुए थक चुकी थीं। जैसे ही नेहा ने माँ को देखा, वह दौड़कर गले लग गई। लेकिन जब माँ ने उस साधु की ओर देखा, तो वहां कोई नहीं था। न उसके पैरों के निशान थे, न कोई पहचान। बस वही पीपल का पेड़ शांत खड़ा था। नेहा की माँ ने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया और गंगा जल अर्पित किया। उस दिन के बाद वे हर महाकुंभ में संगम तट पर आते हैं और उसी साधु की पूजा करती हैं। लोग कहते हैं कि वह साधु स्वयं भगवान शिव का अवतार था, जो आस्था की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। महाकुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं है, यह चमत्कारों और रहस्यों का संगम है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी जीवन में संकट आता है, कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करने जरूर आती है। गंगा के किनारे न जाने कितनी कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमें जीवन भर याद रहती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप इस बार 2025 के महाकुंभ में आते हैं, तो आपको भूलकर भी यह गलती नहीं करनी है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि सही समय पर स्नान न करने से पुण्य का क्षय होता है। स्नान करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का होता है। स्नान के दौरान मोबाइल या कैमरा का उपयोग न करें, इसे एक आध्यात्मिक क्रिया समझें। स्नान के बाद नदी के किनारे कुछ समय ध्यान लगाकर जरूर बैठें। महाकुंभ संतों और साधुओं का पर्व है। कई लोग बिना समझे साधुओं से मजाक करते हैं या उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। यह उचित नहीं है। साधुओं के आशीर्वाद को अपनाएं और उनसे शांति व ज्ञान की बातें करें। उनके शिविरों में जाकर भोजन या प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग आते हैं और भीड़ में गुम हो जाना बेहद आम है। परिवार के सदस्यों के लिए एक पहचान पत्र या बैंड जरूर बनवाएं। बच्चों पर विशेष ध्यान दें और एक मीटिंग पॉइंट पहले से तय कर लें, जहां समय समय पर मिलते रहें। महाकुंभ में पवित्रता और स्वच्छता का बहुत महत्व है, लेकिन कई लोग पूजा सामग्री या प्लास्टिक नदी में फेंक देते हैं। गंगा में कूड़ा या प्लास्टिक न डालें। प्राकृतिक और जैविक चीजों का उपयोग करें और कुंभ स्थल को साफ रखने में योगदान दें। महाकुंभ में आने से पहले पूरी तैयारी बहुत जरूरी है। अपने आवास और खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर लें। ठंड के मौसम में अतिरिक्त गर्म कपड़े साथ रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। महाकुंभ एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन को बदल सकती है, लेकिन कुछ गलतियों से बचकर ही आप इस अनुभव का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस बार 2025 का महाकुंभ बिल्कुल मिस मत करना। आप अपने परिवार के साथ महाकुंभ प्रयागराज में जरूर आएं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो और आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी आध्यात्मिक और रोजाना वीडियो देख सकें। धन्यवाद।